Hello, everyone, and welcome to the Rise of Joshua Generation. सबको नमस्कार। यहोशू पीढ़ी का उदय इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। This program is designed to raise up the end time remnant generation. ये कार्यक्रम अंतिम दिनों की बची हुई उस सेना की तैयारी के लिए बनाई गई है To do exploits कि परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करें, and to prepare a way for the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए मार्ग की तैयार करने के लिए। Just like God sent John the Baptist ठीक वैसे जैसे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजे थे to prepare a way for the ministry of Jesus Christ. कि प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई के लिए वो मार्ग को तैयार कर सके, In the same way, God is preparing a great company of people ठीक वैसा ही एक बड़े झुंड के लोगों को परमेश्वर इन दिनों तैयार कर रहे हैं to prepare a way for the second coming of the Lord Jesus Christ. कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन के लिए मार्ग को तैयार कर सके। That's why He gave us the commandment. इसीलिए उन्होंने वो आदेश दिए हैं, Go and preach the gospel of the kingdom. इस राज्य की सुसमाचार जाके प्रचार करो। And this television is a tool और ये टीवी उसका एक साधन है whereby we are preaching the gospel of the kingdom. जहां से हम इस राज्य की सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। And as we are living in these times, जैसे इन दिनों में हम जी रहे हैं, the most rampant evil spirit that I perceive is the spirit of depression. एक बहुत ही तेजी से कार्य करने वाली दुष्ट आत्मा वो एक तनाव की आत्मा है। And this spirit is taking the life of many young people ये आत्मा बहुत से जवान की जिंदगी को चुरा रहा है through suicides, आत्महत्या के द्वारा, unnatural deaths, अप्राकृतिक मौत के द्वारा, through hopelessness. निराशा के द्वारा। And this spirit is working all over the world. ये आत्मा सारे संसार भर कार्य कर रहा है। So I want us to look from the word of God मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन से देखें as where did we go wrong कि देखें कि हम कहाँ गलत हुए हैं, and then how to overcome this spirit of depression. इस तनाव की आत्मा से हम कैसे जयवंत हो सकते हैं। Let us go to the beginning. आए हम शुरुआत में वापस जाएं। In Genesis chapter 4 verse 1, उत्पत्ति 4 अध्याय 1 पद में, after God removed Adam and Eve from the garden, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से जब निकाल दिए, Eve gave birth to her first child हव्वा ने अपनी पहलोटा को जन्म दिए हैं and he was named Cain. जिसका नाम काइन रखा गया था। Cain in Hebrew means possession. इब्रानियों में काइन का मतलब है कि संपत्ति। From the very name Cain, we see a picture of how he was. कैन शब्द से ही हम देखने पाते हैं कि वो किस रीति से था। It is a picture of a person who wanted everything for himself. एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर नजर आता है जो हर चीज अपने लिए चाहते हैं। It was all about me, my, and myself. ये हर बात मैं, मेरे लिए और मैं ही हूँ। He had no consideration for others. दूसरों के कोई ध्यान उसके अंदर नहीं। Life was always about me. जिंदगी सिर्फ अपने बारे में है। I will do what I like doing. मुझे जो पसंद है मैं वही करता रहूंगा। I don't care what you say. मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या कहते हो, I don't care what you think. क्या सोचते हो, मुझे कोई चिंता नहीं। As long as I can enjoy, जब तक मैं आनंद उठाता हूँ, as long as my voice is heard, जब तक मेरी आवाज सुनी जाती है, as long as I'm happy with what I am doing, जो कार्य मैं कर रहा हूँ जब तक मैं उसमें आनंदित रहता हूँ, it's all that matters. सिर्फ वही चीज मान्य रखता है। That's what Cain means. और कैन का मतलब यही है। He was happy with his life. अपने जीवन से संतुष्ट था। He had no regard for his brother, अपने भाई की कोई चिंता नहीं थी उसके अंदर। but he was happy with the way things was for him. जो चीजें उसके साथ चल रहा था उससे वो बहुत खुश था। Now this is how the spirit of depression works. और ऐसे ही तनाव की आत्मा कार्य करता है। When people begins to think about their life for themselves, जब लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं, it's about me, मेरे बारे में है, it's about myself, मेरे अपने के बारे में है, it's about I. मैं के बारे में है। That's what Cain means. काइन का मतलब यही है। Now let's look at verse 3. आइए हम तीसरे पद को देखें। The word of God says, वचन कहता है, in the course of time, कुछ दिनों के पश्चात, in the course of time. कुछ दिनों के पश्चात। See, these two brothers have brought their offerings before the Lord. ये दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सामने भेंट ले आए। And we have read it many times. हमने इस बारे में बहुत से बार पढ़े। Cain brought the offering from his harvest. कैन अपने फसल से वो भेंट ले आया।
And Abel brought his harvest from his flocks. हाबिल अपने भेड़ों में से अपने भेंट ले आया। And God accepted Abel's offerings. परमेश्वर ने आबल की भेंट को स्वीकार किया, But God did not accept Cain's offerings. मगर परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करी। When I was reading this in my younger days, अपनी जवानी में जब इन पदों को पढ़ता था, there's not so much reason given behind it. इसके पीछे वजह क्या है करके ज्यादा नहीं दिया गया है। And I used to think, मैं ऐसे सोचता था, I think God is a non-vegetarian. मैंने सोचा परमेश्वर मांसाहारी होंगे, So that's why he did not like the vegetarian offering. इस वजह से शाकाहारी भेंट परमेश्वर को पसंद नहीं लगा। So God must have liked beef and mutton and chicken. मैंने सोचा कि परमेश्वर को मीट मछलियां पसंद हैं। That's what I used to think. ऐसा ही मैं सोचता था। Because if we read it, जब हम पढ़ते हैं, it just says God had no regard for Cain's offering. यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कैन की भेंट को पसंद नहीं किया, But God honored Abel's offering. मगर हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने आदर किया। But as I was reading this and meditating upon this verse, जब मैं इसे पढ़ते हुए मनन कर रहा था, there is a very interesting answer to this. इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प उत्तर है। In verse 3, तीसरा पद, the word in course of time, वचन यहाँ पे लिखा है कुछ दिनों के पश्चात। in Hebrew we call it kes. इब्रानी में से कैस कहते हैं। Kes means end of time, कैस का मतलब है समय के अंत में, or kes means end of the harvest. कैस की मतलब फसल के अंत में। If you read this verse again, अगर इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, let me simplify it for you. मैं आपके लिए सरल बनाना चाहता हूँ। When the harvest was about to be over, जब फसल खत्म होने वाले पर था, at the end of the harvest season, फसल के समय के अंत में, Cain brought his offering before the Lord. कैन अपना भेंट परमेश्वर के सामने ले आया। You know what picture does it show here? आप जानते हैं कि क्या तस्वीर यहाँ पे नजर आता है? He had already collected the best of crops for his use. अपनी इस्तेमाल के लिए बेहतर फसल उसने पहले से बटोर लिया है। He had filled his granaries with the best crop. अपने भंडारों को बेहतर उस फसल से उसने भर दिया है। The best harvest was his. बेहतर जो फसल था वो उसके लिए था। He gathered and stored what he liked doing best. उसके लिए जो बेहतर लगा उसे बटोर लिया और अपने लिए रख लिया। So after gathering and collecting all the good grains in his storehouse, जब अपने लिए सब अच्छा फसल घर में बटोरने के बाद अपने लिए, he had some leftovers. उसके पास कुछ बाकी बच गया। He had some rotten grains. सड़ा हुआ धान उसके हाथ में था। He had some harvest of inferior quality. एक ऐसे फसल उसके पास था जिसके गुण कम थे। He had some leftovers. कुछ बाकी बची हुई फसल थी। And then he thought, तब उसने सोचा, okay, let me bring this offering before the Lord. ठीक है, मैं इसे परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में ले आऊं। Now let's look at the offering of Abel. आइए अभी आबेल की भेंट को देखें। The word says, वचन कहता है, he brought the firstborn of his flock. अपनी झुंड की पहला टो ले आया। He brought the best. उसने बेहतर को ले आया। He brought the very best of his flock. अपने झुंड की बहुत ही उत्तम ले आया। Since God came first in his life, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए प्रथम है, God was of highest priority in his life. अपने जीवन में परमेश्वरी ऊंची प्राथमिकता था। He brought his best. उसने अपने उत्तम ले आया। Now in our tradition and our culture, हमारे संस्कृति में we serve the first to our honored people. हम अपने पहलोटा जो है आदरणीय लोगों को देते हैं। There was an old woman in our village that I grew. जिस गांव में मेरी परवरिश हुई वहां पर एक बुजुर्ग महिला थी। She had a very, very nice field where there were lots of orange trees. उनके पास एक अच्छा सा खेत था, वहां पे कई सारे संतरे की पेड़ थी। And then this orange fruit ripened in between October and November. और अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने के बीच में संतरे का फल लगता था। And her field used to turn golden color because of the ripening oranges. संतरे के फल लगने के वजह से उसका खेत सोने का रंग जैसा लगता था। And all the people in the villages used to look at her orange field. उस गांव के सब लोग उस संतरे के खेत को देखते थे। Nice, ripe, juicy oranges. अच्छे से पका हुआ बहुत ही अच्छा संतरे का फल। The oranges in my place are very, very good. मेरे स्थान के संतरे का फल बहुत ही अच्छा रहता है। It has a very wonderful taste. उसकी स्वाद बहुत अच्छा रहता है। So the people were watching at her orange trees. जो लोग उसके संतरे के पेड़ देखा करते थे,
and saliva used to run from their mouth. उनके मुंह से लार टपकता था। And we, being young children, we were itching to lay our hands on those fruits. हम लोग छोटे बच्चे में थे तो इसलिए हमारे हाथ में खुजली होती थी उसे छीनने के लिए। But you know what she used to do? आप जानती हो क्या करती थी? She was very vigilant. वो बहुत ही सतर्क रहती थी। When the ripening season started, जब फल लगने का समय लगता था, she used to keep roaming around in her orange yard. वो अपने संतरे के खेत में घूमती फिरती रहती थी। She would not allow even a single person to approach near her orange field. उस खेत के करीब एक व्यक्ति को भी आने नहीं देती थी। Not even her children. अपने बच्चों को भी नहीं आने देती थी। Because she used to say, क्योंकि वो कहती थी, the first fruit is for the Lord. पहला फल परमेश्वर के लिए है। No one will touch anything कोई भी किसी को नहीं छुएगा until I take the first lot to the Lord's house. जब तक पहला भाग मैं परमेश्वर के भवन में ना ले जाऊं। And she used to pray. प्रार्थना करती थी। And then she used to prayerfully collect a big sack full of oranges. प्रार्थना के साथ साथ बड़े खट्टा भर के वो संतरा बटोरती थी। And one Sunday she used to take it to the church. और एक रविवार के दिन उसे कलीसिया ले जाती थी। And then she used to say, this is for the Lord. और वो कहती थी ये परमेश्वर के लिए है। The first fruit, पहला फल, the best that my field has come. और मेरे खेत में से जो उत्तम आया है, This is for you, Lord. प्रभु ये आपके लिए है। No wonder the Lord blessed her so much. इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, प्रभु ने उन्हें इतना आशीष दिए हुए थे। The first thing that she did जो पहला बीज आया था उसमें was to give her first crop to the Lord. और वो अपने लिए परमेश्वर के लिए पहला फसल देती थी। First signifies the depth of our love. पहलोटा वो अपने हमारे परमेश्वर की मृत्यु को दर्शाता है। In Revelation chapter 2:4, प्रकाशित वाक्य 2:4 Jesus says that the Ephesian church have lost their first love. यीशु ने कहा इफिसियों ने अपनी पहला प्रेम खो चुके हैं। In the course of time, समय के पश्चात, let me use the word again. मैं शब्द को फिर से इस्तेमाल करता हूँ। In the course of time, उस समय के अंत में this church had become a well-trained church. ये कलीसिया इतना प्रशिक्षित कलीसिया हो गया। They had flourishing ministry. वो बढ़ने वाली कलीसिया उनके पास है। They had flourishing church activities. कलीसिया में उन्नति होने वाले कार्यक्रम हैं। They knew how to run a ministry. उन्हें पता है एक सेविकाई कैसे चलाया जाता है। They had so many good things of Christian activities. बहुत सी अच्छे कलीसिया के कार्यक्रम हैं। But God had a word for that church. मगर उस कलीसिया के लिए परमेश्वर के पास एक वचन था। I know the works of your hands. मैं तुम्हारे हाथों के कामों को जानता हूँ। All good. सब अच्छा है। But I have this thing against you, मगर ये बात मैं तेरे विरोध में रखता हूँ that you have lost your first love. कि तूने अपना पहला प्रेम खो चुके हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, God accepted Abel's offering परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किए because he gave the first to the Lord. क्योंकि उसने अपने पहलोटा परमेश्वर को दिया। He rejected Cain's offering केन की भेंट को प्रभु ने इनकार कर दिए because he brought the leftovers. क्योंकि वो बाकी बचा हुआ ले आया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, in the Ephesians church, इफिसियों की कलीसिया में the result of them bringing the leftover love, बाकी बचा हुआ प्रेम लाने की वजह ये था, the result of them not bringing the first love to the Lord, पर पहला प्रेम परमेश्वर के पास ना ले आने की वजह was that their menorah would be removed. कि वो ये होगा कि उनके अंदर से वो दीवट निकाल दिया जाएगा। When the lampstand is removed, जब वो दीवट निकाल दिया जाए, you start moving around in darkness. तब आप अंधकार में चलने लग जाएंगे। That was the problem with the church in Ephesus. और यही समस्या था इफिसियों की कलीसिया में। You can do everything. आप सब कुछ कर सकते हैं, You can do all the activities for the Lord. परमेश्वर के लिए सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, But if you lose your first love, अगर आप पहला प्रेम खो देंगे, you will be left in the darkness. आपको अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा। Because the first love brings the light, क्योंकि पहला प्रेम वो ज्योति को ले आता है and light shows the path. और वो ज्योति मार्ग को दिखाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you have lost your first love, अगर आपने पहला प्रेम खो चुके हैं, then it's time to go back. अब समय है वापस जाने का। Lord doesn't want our leftovers. परमेश्वर हमारे बाकी बचा हुआ नहीं चाहता है।
These are times to give our best to the Lord. ये एक ऐसा समय है अपनी बेहतर परमेश्वर को दें। And God honors your offering. परमेश्वर आपके भेंट को आदर करते हैं। Many people think, बहुत सारे लोग सोचते हैं okay, this is for me. ये मेरे लिए है, And whatever remains, जो कुछ बाकी बच जाता है I give it to the Lord. मैं परमेश्वर को दे दूंगा। The best part of life is for me. मेरे जीवन की उत्तम भाग मेरे लिए है। And after I retire, जब मैं विश्राम पालूंगा I will do His work. मैं उनकी सेवकाई करूंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, God doesn't like your leftover. परमेश्वर आपकी बाकी बचा हुआ पसंद नहीं करते हैं। Live your life as an offering before the Lord. अपनी जिंदगी प्रभु के सामने भेंट के रूप में जिए। The best days of your life अपने जीवन के उत्तम दिनों में is what God is looking for. इसी बात की परमेश्वर ध्यान रखते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, even as I'm preaching this word to your children, जैसे आपके संतानों के लिए प्रचार कर रहा हूँ, Father, we have seen a difference. पिता हमने एक बदलाव को देखा है। Why you rejected Cain's offering क्यों आपने कैन की भेंट को इनकार किए? and why you accepted Abel's offering. क्यों आपने आबेल की भेंट को स्वीकार किया? Father, let these two lives speak to us. प्रभु ये दो जीवन आज हमसे बात करने पाए। Let these two lives speak in the life of your children. प्रभु ये दो जीवन आपके लोगों के जीवन में बात करने पाए। Father, and help them to bring the best for you. पिता मदद करिए वो आपके लिए उत्तम बातों को ले आए। Let them bring the best for you. वो अपने उत्तम आपके लिए ले आने पाए। Let them bring the first for you. अपना पहलोटा आपके लिए ले आने पाए। Because Father, in these days, क्योंकि पिता इन दिनों में those who give their best to your hands, जो कोई अपनी उत्तम आपके हाथों में देते हैं, their lives are the safest. उनके जीवन ही सुरक्षित जीवन है। Just like the word of the song says, जैसे भजन का वो शब्द कहता है, in Christ the solid rock I stand. मसीह जो चट्टान जिसमें मैं स्थिर होता हूँ, Everything else is a sinking sand. बाकी सब डुबाने वाली जमीन है। My dear Father, मेरे प्रिय पिता, I pray, प्रार्थना करता हूँ as we bring our lives before you, अपनी जीवन जैसे आपके सामने लाते हैं, Holy Spirit, पवित्र आत्मा shine your light upon us, अपनी ज्योति हम में चमकाइए, so that we may begin to see our offering, ताकि हम अपने भेंटों को ध्यान देने पाए। the heart behind the offerings, इन भेंटों के पीछे जो हमारी हृदय है, the motive behind the offering, इन भेंट के पीछे हमारे विचारधारा है, so that we may bring our best, कि हम अपने उत्तम आपके सामने ले आए, and so that we may be able to glorify you. जिससे कि हम आपको महिमा देने पाए। Thank you, Father, for everything. हर बात के लिए धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।